नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कई बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि सर एक बार कट ऑफ पर वीडियो, जब एग्ज़ाम के सारे फेसेस ख़त्म हो जाएंगे ग्रुप डी के सीसीएस वाले के लिए कट ऑफ की वीडियो बना देना। तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को कट ऑफ पर मेरी तरफ से ब्रीफ समरी मिल जाएगी। क्योंकि जो पहले कट ऑफ टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था वो थोड़ा सा ऊपर बताया था, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में आ रही है, लेवल जो एग्ज़ाम का आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी इस पर मैं आप लोगों से अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एग्ज़ाम ख़त्म होने दीजिए। आज की जो अपडेट है, दो चीज़ें मेरे पास आई है कि सोचा आप लोगों को इससे भी अवगत करवा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और इसके बारे में जानकारी जो है मांगने की यहाँ पर मुझसे कोशिश करी। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को इन्फॉर्म ही कर देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ देखो भाई, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से मैंने पहले भी आप लोगों को कुछ बुक्स बताई थी। अब की बार फिर से कुछ बुक्स आप लोगों को बता रहा हूँ जो ग्रुप डी की परीक्षा, एनटीपीसी की परीक्षा, एएलपी की परीक्षा या फिर आप आरपीएफ, आरपीएसएफ कांस्टेबल की परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें आप लोगों को काम आएगी। इस बार भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और आने वाली जो परीक्षा होगी ग्रुप डी के दोबारा से एग्ज़ाम आएंगे उसमें भी आपकी मदद करेगी। ये बुक्स हैं, इसमें अभी जो है फ्लैश सेल चल रही है आप लोगों की 30% डिस्काउंट के साथ, और किसी वेबसाइट से आप लोगों को नहीं लेनी है बुक्स, सीधा अमेज़ोन से आप लोग डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट करना। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप लोगों को सोल्व पेपर मिलेंगे जिसमें डिटेल एग्जामिनेशन की आप लोगों को दे रखी होगी। इसके अलावा आप इन पेपर को सॉल्व करके अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं और ये भी पता चल जाएगा अगर आप इस पेपर को देते हो तो आप कितने मार्क्स जो है प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद इसी में ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे जो एज पर दी सिलेबस होंगे, जो पैटर्न है पेपर का उसके अनुसार, जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसी पैटर्न और लेवल के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। एनालिटिकल चार्ट भी दिए गए हैं इसमें, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और किस टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करने की ज़रूरत है। हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को इसमें दिया गया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। अब आते हैं पहली अपडेट पे। तो इसका स्क्रीनशॉट कई बच्चों ने मेरे पास शेयर किया, जिसमें रेलवे बोर्ड की जो परीक्षा है इसमें जो है सेंध लगी है, पेपर लीक की आशंका यहाँ पर आई है। एक चीज़ समझ नहीं आती कि इनको पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से मिल जाते हैं। पूरी संभावना यही होती है कि वो इंटरनली लोग होते हैं, क्योंकि ऐसे बाहर के व्यक्ति पे किसी पे पेपर इस तरीके से नहीं आ पाता। बाकी जागरण संवाददाता देहरादून की तरफ से ये अपडेट है। भारतीय रेलवे बोर्ड की ग्रुप डी की परीक्षा में जो सेंधमारी है ये हो गई है। आरोपी जो है यहाँ पर पेपर शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी के मोबाइल पर जो जंगी प्राइवेट मैसेंजर है डाउनलोड कराया, ऐप पर ही पेपर से संबंधित सवालों के उत्तर आए। अभ्यर्थी उत्तर एक पर्ची पर लिखकर परीक्षा केंद्र ले गया, लेकिन अंदर पकड़ लिया गया। उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। आरोपियों अभ्यर्थियों ने हरियाणा के व्यक्ति से 4 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा किया था। पुलिस इसमें पेपर लीक की आशंका जो है यहाँ पर जता रही है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम यहाँ पर विवेक था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके और भी साथियों को ढूंढा जा रहा है, वो मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो है जो भी मामला था वो जो है आपका पूरा सॉर्ट आउट हो गया है। अब कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि इससे कोई आपकी कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा या कट ऑफ कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया। कई बच्चे कल इसके बारे में पूछ रहे थे। दूसरा एक और अपडेट है, वो हम जैसे लोगों के लिए, वो भी सोचा कि एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे में नौकरी करता है और वर्दी में रहते हुए जहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करता है, तो उसको जो है यहाँ पर गंभीर चिंता जताते हुए डिपार्टमेंट ने इस पर रोक लगाई है। और क्या बोला है कि गंभीर चिंता के साथ यह देखा गया है कि कुछ रेलवे कर्मचारी ड्यूटी समय में और रेलवे के अधिकारियों परिसर संपत्ति पर रहते हुए व्लॉगिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग तथा लाइव स्ट्रीमिंग जैसी गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं। यह व्यवहार न केवल निर्धारित आचरण नियमों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि इससे अनेक जोखिम भी उत्पन्न होते हैं, जैसे सरकारी कार्य में बाधा,
सुरक्षा एवं संरक्षा में समझौता, गोपनीयता का उल्लंघन तथा पेशेवर छवि को नुकसान। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी रेलवे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देश का कठोरता से पालन करने का आदेश दिया जाता है। पूरी समरी थी है, मैंने थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दिया है कि अब रेलवे में जो भी कर्मचारी नौकरी करता है वो इस तरीके की वीडियोग्राफी या फिर जो है फोटोग्राफी जो भी होता है वो अब नहीं कर पाएगा। ये डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट है। तो बाकी दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी एग्ज़ाम में लगे रहो। जो अभी आप लोगों को एनालिसिस दिख रहे हैं प्लीज़ देखते रहो। ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। मल्टीपल जो न्यूज़ यूट्यूबर हैं जो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, सेंटर पे जाके एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, उनको देखो। उससे आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है कि किस तरीके का पेपर एग्ज़ाम सेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर्स को लेकर बहुत बच्चों को मैंने बोला था कि स्पीडी की बुक को रेफर कीजिए, आप लोगों ने की और उसका फ़ायदा आप लोगों को एग्ज़ाम में दिख गया। बाकी सीसेज वालों से बोलूँगा कि कट ऑफ अभी तक का जो फेस 1 आप लोगों को हुआ है इसे देखकर कट ऑफ पर नेगेटिव यानी कम होती हुई कट ऑफ दिख रही है। इसकी जानकारी आप लोगों को मैं समय रहते दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास पूरा एनालिसिस आने दीजिए, आपको जानकारी मेरी तरफ से मिल जाएगी। जो टारगेट मैंने आपको 60 से ऊपर का बताया था वो थोड़ा सा कम जाता हुआ दिख रहा है, उस पर जानकारी सटीक तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।